दोस्तों, क्लास 12th फिजिक्स के आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत द्विध्रुव। आज हम ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम पीछे 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप उनको भी जरूर देखना। आइए हम तीनों टॉपिक को समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। आइए तो हम सबसे पहले समझेंगे विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, आइए हम समझते हैं। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसे हम विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। तो समझते हैं, लिखते हैं। विद्युत बल रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है। किसकी दिशा को व्यक्त करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है या प्रदर्शित करता है। उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत बल रेखाएं या विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। एक बार दोबारा समझिए कि विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करता है, उसी को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत बल रेखाएं के गुण कौन कौन से होते हैं, इनमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। जैसे कि पहले नंबर का गुण है कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती हैं, कि धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर जाती हैं। तो मान लो विद्युत बल रेखाएं जो होती है, मान लो कोई धन आवेश यहाँ है और ऋण आवेश यहाँ है, ठीक है। अब क्या है कि धन आवेश से निकलकर कहाँ जाती हैं? ऋण आवेश जाती है। ऋण आवेश से निकलकर कहाँ जाती हैं? ऋण आवेश से निकलकर धन आवेश में जाती हैं। धन आवेश से निकलकर ऋण में जाती हैं, ऋण से निकलकर धन में जाती हैं। ये पहला गुण है, ठीक है। दूसरा, विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रच्छेदित नहीं करती, मतलब कि एक दूसरे को कभी काटती नहीं है कोई, क्योंकि ये कैसे काटेंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे जाएंगी काटे नहीं पाएंगे, क्योंकि प्लस से निकलकर माइनस में जाना, माइनस से निकलकर प्लस में जाना है, ठीक है। कभी प्रच्छेदित जो विद्युत बल रेखा थी कभी प्रच्छेदित नहीं करते हैं, क्योंकि जो कटान बिंदु होता है, इनका जो कटान बिंदु होता है विद्युत क्षेत्र की 2 दिशाओं को व्यक्त करता है। कैसे? एक दिशा ये, एक दिशा ये। जो असंभव है, 2 दिशाएं कैसे हो सकती हैं? एक ही दिशा होगी ना, जैसे कोई यहाँ से आई और कोई यहाँ से आई, एक ही होगी, पर ये 2 दिशाओं को व्यक्त करता है, जो असंभव है। तीसरा है, इसमें सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये विपरीत आवेश में आकर्षण बल का कार्य करता है। इसमें सिकुड़ने का गुण पाया जाता है, जिसके कारण ये विपरीत आवेश में आकर्षण बल का कार्य करता है। चौथा गुण है, इसमें फैलने का गुण भी पाया जाता है। इसमें सिकुड़ने का गुण भी पाया जाता है, फैलने का गुण भी पाया जाता है। फैलने का गुण क्या होता है? जिसके कारण ये समान आवेश में प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। और सिकुड़ने में ये विपरीत आवेश का आकर्षण बल का कार्य करता है, और फैलने में समान आवेश के कारण ये प्रतिकर्षण बल का कार्य करता है। अब सबसे मेन पॉइंट ये है कि जहां पर विद्युत बल रेखाएं की संख्या अधिक होती है, वहां पर विद्युत बल रेखाओं की तीव्रता भी क्या होती है? अधिक होती है। अधिक होती है। मैं आशा करता हूं ये आपको विद्युत बल रेखाएं समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव क्या है। अब हम समझेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या है। और जब हम विद्युत द्विध्रुव के बारे में पता होगा तब हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता कर पाएंगे। जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता होगा तो हम विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकाल पाएंगे और निश्चित स्थिति पर व्यंजक निकाल पाएंगे, जो बोर्ड एग्जाम में 100% किसी न किसी सेट में एक ठो पूछा जाता है, ठीक है। आप समझते हैं विद्युत द्विध्रुव को कि ऐसा निकाय जिसमें 2 विपरीत आवेश परिमाण में समान तथा काल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम विद्युत आघूर्ण कहते हैं। ऐसा निकाय जिसमें 2 विपरीत आवेश, कैसे आवेश? विपरीत आवेश परिमाण में समान, कहां पर समान? परिमाण में समान तथा अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। उन्हें हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव। कि ऐसा निकाय है जिसमें 2 विपरीत आवेश हों, समान में परिमाण में समान हो तथा अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, उन्हें हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, अब हम ये समझते हैं। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
वैद्युत द्विध्रुव समझ में आ गया होगा कि ऐसा निकाय जिसमें दो विपरीत आवेश परिमाण में समान तथा अल्प दूरी पर स्थित होते हैं उन्हें वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है। जब दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तब आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या? जब दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित होते हैं तब आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और इसे आप समझते हैं कि जब दो आवेश, मान लो कोई एक आवेश यहाँ पर है, कोई आवेश यहाँ पर है, ठीक है, ये दो आवेश है, मान लो माइनस का है, ये मान लो प्लस का आवेश है, कोई दो आवेश हैं, ठीक है, कि जब दो आवेश कुछ दूरी पर स्थित, मान लो ये कुछ दूरी पर स्थित होते हैं, ठीक है। अब जो इनकी बीच की दूरी होती है, उन बीच की दूरी क्या कहते हैं? 2L कहते हैं। क्या कहते हैं? बीच की दूरी हमेशा 2L होती है, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो बीच की दूरी होती है वो 2L होती है। कितनी होती है? 2L होती है। तो 2L होती है बीच की दूरी, तो इधर से इधर दूरी को कहते हैं L। क्या कहते हैं? L। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कहते हैं L। ये L है, ठीक है। अब बीच की दूरी के गुणनफल को हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसका सूत्र क्या होगा? अब सूत्र समझो कि P इक्वल टू Q इंटू 2L, क्योंकि बीच की दूरी कितनी है? दोगुनी है। कितनी है? दोगुनी है। ओके, आवेश, ठीक है, ये हमारा होता है। अब हम यहाँ पर वेक्टर लगा सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का होता है सूत्र कि प्लस दो आवेश हैं, कुछ दूरी पर स्थित हैं, आवेश तथा उनके बीच के गुणनफल को हम वैद्युत आघूर्ण कहते हैं। बीच के गुणनफल को, आवेश तथा बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। सूत्र से आप समझ सकते हैं। देखो, समझो कि जब दो आवेश, मान लो कोई दो आवेश हैं और आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा आगे समझ लेते हैं कि कैसी राशि है, इसका मात्रक क्या होता है, विमेय सूत्र क्या होता है और दिशा कैसी होती है। तो समझते हैं इसकी राशि, ये कैसी राशि है? ये सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम मीटर। हम इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं कूलाम मीटर, ठीक है, कूलाम मीटर होता है। इसका विमेय सूत्र क्या होता है? विमेय सूत्र होता है, वो होता है LTA। और इसकी दिशा कैसी होती है? दिशा हमेशा होती है, यह बात ध्यान रखना, ऋणात्मक से कैसी होती है? ऋणात्मक आवेश से धनात्मक। कैसी? धनावेश। ऋण आवेश से धनावेश होती है। ऋण आवेश धनावेश होती है। यही मैंने आपको ऊपर समझाया, पहला माइनस का, दूसरा प्लस का, ठीक है। तो पहला कैसा होता है? पहला माइनस का होता है, दूसरा प्लस का होता है। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।